हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोगों का इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ई प्लैनेट पे स्वागत है। आप इस प्लेटफॉर्म के ऐप पे जिसका ई प्लैनेट नाम है, जिसे आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे आपको बेहतरीन एजुकेशन मिलने वाला है, क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी मिलेगा। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए हमारे ई प्लैनेट की तरफ से एक आपके लिए यूट्यूब चैनल भी शुरू किया गया है, जिसका नाम है ई प्लैनेट एडू, यानी कि EDU, ई प्लैनेट एडू। इस चैनल पे आपको ढेर सारा फ्री कंटेंट, वीडियो, लेक्चर, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो हम लोग अब अपने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे शुरू किया जा रहा है वर्ग 8 के लिए गणित विषय। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि 8 क्लास के लिए जो हमारा आपका सरकारी किताब है, जो टेक्स्ट बुक जो ओरिजिनल है, उसको सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे लाके आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको एकदम असली वाला पढ़ाई मिले। इसमें जरा सा भी कोई हेर फेर नहीं किया गया है, बिल्कुल आप एक एक चीज देख के समझ लेंगे। अब इस क्लास 8 के गणित में कौन कौन सा चैप्टर है, उसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, ये एक बार हमें समझ लेना है। क्योंकि किसी भी काम को करने के पहले अगर उसको बढ़िया तरीका से समझ लिया जाए तो वो काम बहुत ही बेहतरीन मकसद के साथ पूरा हो जाता है, यानी कि हमारा जो लक्ष्य होता है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्या। अब आप सोचते होंगे कि संख्या तो सब लोग पढ़ा है। आप जो शुरू के क्लास से लेकर के आज तक जितने भी तरह की संख्याएं पढ़े हैं, वो सारी की सारी संख्याएं और प्लस एक और वैरायटी परिमेय संख्या, जो फ्रैक्शन में रहेगा, बटा में रहेगा, जैसे -3/7, या दशमलव में रहेगा 3.14। इस तरह की जो भी संख्या है उनको कैसे आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग देते हैं, या संख्या रेखा पर उन्हें कैसे दिखाया जाता है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको पहला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जो बेसिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपने इस चैप्टर को सीख लिया तो समझिए कि गणित विषय आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको किसी क्लास में परेशानी होने वाली नहीं है। यानी कि वर्ग 8 की जो आपकी पढ़ाई है हम लोग के प्लेटफॉर्म पे, ये आपको मैथमेटिक्स से यानी कि गणित से आपका डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा, एकदम ये हम लोगों का वादा है। तो पहला चैप्टर आपका संख्या पर आधारित होगा, परिमेय संख्या। इसमें कुछ शब्द वाले सवाल भी रहेंगे जिनको आप वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि x y z से रिलेटेड जो सवाल आता है, समीकरण जो आप हल करते हैं कि 3x + 7 = 9, x का मान निकालें, इस तरह के तमाम सवाल इसमें हम लोग हल करेंगे। उसमें दशमलव वाला भी रहेगा, बटा वाला यानी कि फ्रैक्शन वाला भी रहेगा। और इतना ही नहीं, आपको बहुत सारे शब्द वाले सवाल भी दिए जाएंगे, जैसे कहेंगे कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र की दुगुनी है, 5 साल बाद वो आधी रह जाएगी या 5 बढ़ जाएगी, तो बताइए कि वर्तमान उम्र कितनी है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग इस तरह के समीकरण में बदल करके और तब हल करेंगे, बहुत ही आपको मजा आएगा। तीसरा चैप्टर आपका है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, यानी कि ज्योमेट्री अभी यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा। आपको ज्योमेट्री तो 9th क्लास से 9वां वर्ग से शुरू मिलेगा, लेकिन ज्यामिति में जिन जिन आकृति का जिन जिन चीजों को पढ़ा जाता है उसके बारे में आपकी कितनी समझदारी है, कितना आप उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए वृत्त, अब वृत्त क्या होता है, कैसे खींचा जाएगा, उसके केंद्र को क्या कहेंगे, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, उसमें वृत्तखंड क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में जानना है। तब तो इसका जो ज्यामिति है वो आप समझ पाएंगे। यानी कि एक तरह से आपका परिचय कराया जाएगा ज्यामितीय टर्म से, खास तौर पे केवल फिगर के बारे में, आकृति के बारे में। ज्यामितीय आकृतियां जैसे कि आपका वर्ग है, आयत है, वृत्त है। अगर ठोस की बात करें तो घन, घनाभ, गोला,
ये तमाम चीजें आपको इसमें परिचय कराई जाएंगी। चौथा है आंकड़ों का प्रबंधन। अब इसमें आंकड़ों का प्रबंधन क्या है, आंकड़ा क्या होता है, डाटा क्या होता है, ये समझाया जाएगा। आजकल पूरा का पूरा देश, पूरी दुनिया डाटा पे ही चल रही है। डाटा साइंस को लेकर के जगह जगह जो है भूचाल मचा हुआ है। तो आखिर वो डाटा होता क्या है, उनका प्रबंधन करना क्यों जरूरी है, किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है, एवरेज निकालना है या उनका माध्य निकालना है, ये सब कैसे निकाला जाता है, उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है, किस तरह से उनको बढ़िया ढंग से डायग्राम से यानी कि आलेख से दिखाया जा सकता है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो वहां पे कैसे रन बनता है, तो जब आपको खेल में दिखाया जाता है वही चीज बाद में जब दिखाया जाता है कि बैट्समैन ने किस किस दिशा में बॉल को मारा और कितना बढ़िया से आपको लाल पीला हरा रंग से दिखाई देता है, तो क्या है, डाटा का एक तरह से प्रदर्शन किया जाता है। तो आपको बड़ा बढ़िया से समझ में आता है कि कितना चौका छक्का किस कोना में ज्यादा जाके गिरा है, कितना रन लगा है, किस किस दिशा में बॉल गई है। तो उसी तरह की चीज यहाँ भी बताया जाता है, डायग्राम के मदद से, पिक्चर के माध्यम से, तरह तरह के मैथमेटिकल हेल्प से आपको समझाया जाएगा कि डाटा का प्रबंधन क्या होता है। पांचवा आपका चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। वर्ग और वर्गमूल के बिना आपका गणित ही अधूरा है। जैसे मान लीजिए किसी वर्ग का एरिया दिया रहेगा, यानी उसका क्षेत्रफल दिया रहेगा, अब आपसे कहा जाएगा कि जरा उसका भुजा बताओ कितना है, तो वर्गमूल नहीं आएगा तो बनेगा ही नहीं। आगे आपको फिर घन और घनमूल बताया जाएगा, इसी का अगला कड़ी बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको वर्ग और वर्गमूल, किसी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, जैसे 7 का वर्ग करना है तो 7 में 7 से गुना किए, 14 का वर्ग करना है तो 14 में 14 से गुना कर दिए। तो ये तमाम चीजें आपको वर्ग और वर्गमूल में बताई जाएंगी। इतना ही नहीं, वर्गमूल को कितने विधि से निकाला जाता है, जैसे गुणनखंड निकाल करके, भाग के द्वारा, अनुमान लगा करके, ये तमाम चीजें आपको पूरा डिटेल में बढ़िया से समझा के आसान तरीका से बताया जाएगा। और जैसे 2 बार गुना करते हैं तो उसको वर्ग बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नंबर निकालना वर्गमूल कहलाता है। उसी तरह से किसी संख्या को जब लगातार 3 बार गुना किया जाता है तो वो घन बन जाता है। और इस घनमूल की जरूरत कहां पड़ती है, तो जब किसी चीज का जब आयतन दिया रहेगा, जैसे किसी गोला का आयतन दे दिया गया है या किसी घन का आयतन दिया है और वहां आपसे गोला का त्रिज्या पूछा गया या घन की भुजा निकालनी है, तो वहां पे ये घनमूल निकालना बड़ा जरूरी हो जाता है। बहुत लोगों को सब कुछ आता है लेकिन वर्गमूल निकालना ही नहीं आता है। हालांकि इसका कुछ जरूरत 7th क्लास में भी था, लेकिन वहां पे ये अलग से मैथ में पढ़ना नहीं था, केवल वहीं तक सिमट के रह गया था। अब आपको इसमें का सारा चीज बता दिया जाएगा, एक एक सवाल इसमें बताया जाएगा। 7वां चैप्टर है ज्यामितीय आकृतियों की रचना यानी कंस्ट्रक्शन। जैसे त्रिभुज आप कैसे खींचेंगे, त्रिभुज की तीनों साइड दे दिया जाएगा, आयत की भुजा दी हुई है दोनों, या वर्ग की भुजा दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन के द्वारा आप ज्यामितीय आकृतियों की रचना कैसे करेंगे, कंपास के मदद से, स्केल के मदद से, चांद जिसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं, कोण मापक, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आप कैसे रचना बनाएंगे। एक दिए हुए मान के बराबर, जैसे मानिए आपसे कहा गया कि 60 डिग्री का एंगल बताओ या बनाओ, तो कंपास से कैसे बनाइएगा, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाइएगा, बिना प्रोटेक्टर के मदद से, कंपास और स्केल के सहायता से कैसे आप रचना बना सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रोटेक्टर का यूज करना है, यानी कि जो चांद टाइप का नहीं आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दिया रहता है वही वाला। तो ये तमाम चीजें हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। एक तरह से पूरा का पूरा ये प्रैक्टिकल होगा, पूरा का पूरा प्रयोग वाला होगा, जिसे आप पेन पेंसिल इन सब चीजों के मदद से बनाएंगे। चैप्टर नंबर 8 है राशियों की तुलना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहे या बहुत ही जरूरी चैप्टर है। लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में आज के टाइम में, चाहे कोई उठा लीजिए, डी ग्रेड से लेकर के ए ग्रेड तक, सब में सवाल इस चैप्टर से आता है, राशियों की तुलना। अब आपको आश्चर्य होगा इसमें क्या क्या चीज पढ़ना है, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है। आप इसमें पढ़ेंगे समानुपाती, विक्रमानुपाती, जो कि अलग ही एक चैप्टर होता है। आप इसमें पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज, जिसे
आप दुकान में जाते हैं ना किताब खरीदने या कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो वहां पे कैसे आपको बोलता है कि 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। तो ये तमाम चीजें आप यहाँ पे समझेंगे। जीएसटी इतना परसेंट लग गया, दुकानदार आपसे बोलता है, तो वो चीज आपको समझ में नहीं आता है कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकालना है, ये भी इसी में पढ़ना है। इतना ही नहीं, बिजनेस व्यापार में जो फायदा नुकसान होता है, लाभ हानि, परसेंटेज, इतना परसेंट घाटा हो गया और इतना परसेंट फायदा हो गया, ये भी इसी में पढ़ना है, लाभ हानि। और गांव में जो ब्याज पे पैसा चलाता है लोग, बैंक आपको जो इंटरेस्ट देती है ब्याज, वो ब्याज भी इसी में पढ़ना है, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी, दोनों इसी में पढ़ना है। तो ये जितना भी तरह का चीज है, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ये सारा का सारा यानी कि ऑल इन वन पैकेज है। ये इस किताब में सारा चीज एक ही साथ मिला के दे दिया गया है। तो समझिए कि सारे चैप्टर्स में ये सुपर हिट होने वाला है चैप्टर 8। इसमें तरह तरह के सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अकेले इस चैप्टर को अन्य किताबों में 4-4, 5-5 चैप्टर बना बना के तब बताया गया है, और तब भी बच्चों को दिक्कत हो जाता है। हम लोग क्या किए हैं कि आपको कम समय में बेहतर चीज देने के लिए, ताकि आप घूम घूम के ज्यादा कंफ्यूज ना हो। बहुत बार ज्यादा सवाल बनाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता है और बच्चे हमेशा कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। तो कम सवाल में ही सागर में गागर भरने वाला जो बात बोला जाता है, वो काम हम लोग चैप्टर 8 में करने वाले हैं। ठीक है, अब चैप्टर 9 में क्या है, बीजीय व्यंजक। ये बीज गणित कैसे शुरू हुआ, यहां से शुरू हो रहा है, बीजीय व्यंजक से। बीज गणित अलजेब्रा का नाम आपने सुना होगा, एक्स वाई हरदम आप अलजेब्रा का यूज शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन अब उसका एक फॉर्मल परिचय, एक बढ़िया से परिचय आपको अब यहां होने वाला है। क्योंकि अलजेब्रा एक्स वाला भी होता है और बिना एक्स वाला भी होता है। मतलब कि हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है, परिमेय संख्या, ये रैखिक समीकरण, जितना भी आप सोल्व करते हैं सवाल, चाहे वो बिना एक्स वाला हो या एक्स वाला हो, वो सब का सब अलजेब्रा में ही था। इवन अंक गणित का जितना पार्ट आता है सब अलजेब्रा में आता है। ये तमाम चीजें आपको अलजेब्रा में सिखाया जाएगा कि बिना एक्स वाला अलजेब्रा कौन सा पार्ट है, एक्स मिल जाएगा तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे। यानी इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद किसी भी क्लास का कोई भी सवाल सोल्व करने में कभी आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं होगी। यानी बिल्कुल समस्याओं का अंत होने वाला है कैलकुलेशन वाला, ये चैप्टर 9 पढ़ लेने के बाद। क्योंकि इसके पहले आप कोई भी सवाल बनाते होंगे, वहां पे मान लिया जाता है कि संख्या बराबर एक्स है, दुगुना है, आपको नहीं पता था कि एक्स क्यों मान रहे हैं, एक्स वाला सवाल कहां से आ गया। छोटे क्लास में 7 तक अक्सर ये दिमाग में कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब आपको उन सवालों का जवाब मिलने वाला है जिनके लिए आप सालों साल से परेशान हैं, आपको जवाब नहीं मिलता है, वो सारा जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और 10वां जो चैप्टर है घातांक और घात, पावर, जैसे आपको मिलता होगा 10 का पावर 2, 5 का पावर 3, जिसे आपने 7th क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया है। अब उसी चीज को यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो वहां 7th क्लास में केवल 2, 3, 5, 10 इस सब का पावर आप पढ़ते थे, यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर यानी कि 3/4 का होल पावर 3 रहेगा। यानी कि यहाँ पे परिमेय संख्या के पावर के रूप में हम लोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ेंगे। पहले जो हम लोगों ने नियम पढ़ा है, उसी नियम को अब इन संख्याओं पर हम लोग यूज करने वाले हैं। यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो अनुप्रयोग है, अब वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो 11वां चैप्टर है, ये है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। यानी यहाँ जो राशियों की जो तुलना जो की गई थी यहाँ पर, इसमें से जो पहला इसका पार्ट है उसको और डिटेल में यहाँ पे एक अलग चैप्टर के रूप में यहाँ पे डिवाइड कर करके अलग से एक चैप्टर दे दिया गया है, जहां पे आपको समानुपात और व्युत्क्रमानुपात बताया जाएगा। बहुत सारे सवाल यहाँ पे कराए जाएंगे। यानी कि दोनों जगहों पे आपको एक ही चीज मिलने वाला है। यहाँ पे सारा चीज एक साथ मिलेगा, उसमें से एक पार्ट यहाँ पे अलग कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। 12 में है आपका, यहाँ भी ज्योमेट्री ही है, लेकिन इसके पहले वाला ज्योमेट्री था उसमें केवल हम लोग प्लेन फिगर पे बात करेंगे। यानी कि पेपर पे जो आप ड्राइंग बनाते हैं, जैसे आपने स्क्वायर बना दिया, इस तरह से आयत बना दिया, वृत्त बना दिया, लाइन खींच दिया, एंगल बना दिया, त्रिभुज बना दिया,
ये आपने चतुर्भुज बना दिया, ये तमाम चीज जो आप बनाते हैं ये सब का सब क्या है, एक प्लेन पे बनने वाला, पेपर पे बनने वाला आकृति है जिसे हम लोग प्लेन आकृति बोलते हैं। लेकिन ये आपका पेन, आपका लूडो खेलने वाला डाइस, आपका फुटबॉल, ये सब क्या है, एक सॉलिड है, 3 डायमेंशनल चीज है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ठोस आकारों का चित्रण करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ज्यामिति का ही ये एक अलग रूप है जिसको हम लोग 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे वैसे आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है, कोण शंकु क्या होता है, आपका सिलेंडर यानी क्या होगा, बेलन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये जो 13वां चैप्टर है जिसका नाम है क्षेत्रमिति, यानी कि क्षेत्र यानी कि फील्ड, प्लॉट, खेत का मापन। तो जब खेत को नापने जाइएगा, मापने जाइएगा, तो खेत आपका अलग अलग तरह का मिलेगा। कहीं पे 3 कोना मिलेगा, कहीं पे चौकोर मिलेगा, कहीं पे गोल घुमा हुआ मिलेगा। तो ये तमाम तरह के जो प्लॉट्स होते हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए कौन कौन से चीजों को डेवलप किया गया, एरिया कैसे नापा जाता है, ये तमाम सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे। विशेषकर यहाँ पे हम लोग वर्ग, आयत, वृत्त, इसके अलावा कई तरह के चतुर्भुज, इन सब का एरिया निकालना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, उनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और साथ ही साथ क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है ना, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह के सवाल में अक्सर आप फंस जाते हैं। तो वो यूनिट के बारे में भी हम लोग इसी में सीखेंगे। जब इतना आप सीख लीजिएगा, अलजेब्रा से परिचित हो जाइएगा, हर तरह का कैलकुलेशन करने आपको आ जाएगा, तब हम लोग अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में पहुंचेंगे जिसका इस्तेमाल 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, हर कदम कदम पे है। हर जगह गुणनखंड का ही बोलबाला होगा। इस गुणनखंड की शुरुआत हम लोग यहाँ पे कर देने वाले हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो सवाल आप यहाँ पढ़ेंगे यही सवाल एग्जैक्ट आपको 9th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा। मतलब कि इन पार्ट्स को पूरा कर लेने पर बढ़िया ढंग से आपका 9th और 10th दोनों का दोनों क्लास एकदम धुआंधार होगा, एकदम जाके वहां जय जय कीजिएगा। ऐसा चीज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो ये गुणनखंड यहाँ पे सिखाना है। इसके बाद आपको आलेखों से परिचय, 15वां चैप्टर आलेख। जैसा कि मैंने कहा था कि डायग्राम के मदद से हम लोग जो दिखाते हैं, अब आलेख में कई तरह का आलेख आपको मिलेगा। जैसे आपने पहले क्लास में पढ़ा होगा, दंड आलेख आपने सुना होगा, या उसमें कई बार चित्र के माध्यम से रहता था। तो उन सारे कड़ी में कुछ आलेख आपका और भी जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको बताया जाएगा वृत्त चार्ट, पाई चार्ट जिसको कहा जाता है, वृत्त चार्ट। तो वृत्त चार्ट के मदद से आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा किस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब वहां पे हम लोग जो आंकड़ों का जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मैनेजमेंट कैसे होता है, उन्हीं आंकड़ों को यहाँ पे आलेखीय रूप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनको व्यवस्थित रूप में हम लोग सीखेंगे। तो ये भी एक तरह का बढ़िया आपका टॉपिक मिलने वाला है। ये भी सीनियर क्लास में पढ़ना है, 9, 10 दोनों में पढ़ना है। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है संख्याओं के साथ खेलना। मतलब कि नंबर पे कई तरह का लॉजिकल सवाल आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग वाला चीज आपसे पूछा जाएगा। नंबर के साथ खेलना, जैसे एज वाला सवाल आपके साथ रहेगा, या संख्या में कई जगह पे जैसे आपको ऐसा बहुत लोग पूछता होगा, देखो यहाँ पे 5 है, 7 है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे 3 है, इसमें ये जोड़ दिया गया इस तरह से, यहाँ पे भी स्टार रख दिया गया। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा स्टार के जगह पे क्या होगा। तो इस तरह का जो सवाल, जो तमाम नंबर के साथ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसमें इंटरेस्टिंग जो सवाल बनाते हैं, तार्किक ढंग से बनाने वाला, थोड़ा दिमाग लगाने वाला, ब्रेन टीजिंग सवाल, इस तरह का एक अलग ही चैप्टर बनाया गया है, संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। ये अंतिम में दिया गया है ताकि पूरा सीखने के बाद आप अंतिम में आप इसके साथ एंजॉय करें। मतलब कि एग्जाम के लिए इसको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि गणित हमें अच्छा लगे। जैसे कैसे आप लोग पहेली बुझाते हैं, पहेली बुझाने में अच्छा लगता है ना, तो समझो कि ये गणितीय पहेली होगी जो गणितीय नियमों के द्वारा बुझाया जाएगा और आप समझेंगे, और जब आपसे बनेगा तो आपको तो एकदम मजा आ जाने वाला है। तो ये गणित की जो सुंदरता है, गणित की जो खासियत है कि एक विषय के रूप में आपको 100 में 100 नंबर दिला देता है, लेकिन
रियल लाइफ में गणित आपको हर कदम पे लड़ना भिड़ना, जीवन में जूझ करके हर समस्याओं से पार करना सिखाता है। तो इस महान सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर अभी से आपने बढ़िया शुरुआत कर दिया, कहा भी गया है कि वेल बिगन इज द हाफ डन, यानी कि किसी चीज को अगर अच्छा से शुरुआत कर दिया गया तो समझो कि आधा गेम आपने जीत लिया, आधा काम तो आपका हो गया। तो अगर आठवां अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपके कैरियर की ऊंचाई तक जहां तक आपको पढ़ना होगा उसका आधा गेम आप यहीं पे जीत लेंगे। अब इसके बाद केवल आपको बढ़ते रहना पड़ेगा, एक बढ़िया शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि अभी आप कर लेंगे तब, नहीं तो फिर हर कदम पे आपको परेशानी होने वाली है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।